बड़े कमरे में इमरान, नोमानी, सिद्दीकी, चौहान और आफंदी के साथ रोनाल्ड भी मौजूद था। वो सब अभी थोड़ी देर पहले चैम्बरलैन टाउन वाली इस कोठी में इकट्ठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद अब यहाँ इकट्ठे हुए थे। पहले तो ये बताओ, रोनाल्ड के यहाँ शार्टन नाम की कोई रोड है? इमरान ने बैठते ही रोनाल्ड से पूछा। शार्टन रोड? नहीं, ऐसी तो कोई रोड वेलिंगटन या उसके गर्दनवां में नहीं है। रोनाल्ड ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, रोड ना हो, कोई इदारा हो, कोई फैक्ट्री हो या इस किस्म की कोई चीज हो? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। इदारा, फैक्ट्री, ठहरो मुझे सोचने दो, रोनाल्ड ने कहा और उसने आंखें बंद कर ली और उसकी पेशानी पर शिकने ऊपर आई। शार्टन? नहीं, शार्टन नाम की कोई फैक्ट्री मेरे ख्याल में तो नहीं। अलबत्ता शार्टन के नाम से एक इदारा है जो ज़रूरी अद्वियात सप्लाई करता है, खासा मशहूर इदारा है। शार्टन एंटरप्राइज का मेन दफ्तर तो चेरी स्क्वायर में है, अलबत्ता उसके गोदाम सारे एक्रेमिया में फैले हुए हैं। रोनाल्ड ने जवाब दिया और इमरान चौंक पड़ा। उसका मालिक कौन है? इमरान ने पूछा। उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कोई सरसब्जी नामी लाड है, कांग्रेस का मेंबर है, वही सारा कारोबार संभाले हुए है। हो सकता है वो अकेला मालिक हो या फिर हिस्सेदार हो, ज्यादा तफसील तो मैं नहीं जानता, रोनाल्ड ने कहा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अब तो मेरा ख्याल है हमें आराम कर लेना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, आप लोग वाकई थके हुए होंगे, मैं अब चलता हूँ। मेरा आदमी शेफर यहाँ मौजूद है, आप सिर्फ उसे हुक्म दे दें, वो हर चीज़ मुहैया करने का पाबंद है, रोनाल्ड ने उठते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। रोनाल्ड तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। हाँ जनाब अफंदी साहब, आप भी अब बाकायदा सीक्रेट एजेंट बन गए हैं, रोनाल्ड के जाते ही इमरान ने मुस्कुराते हुए अफंदी से मुखातिब होकर कहा, जो खामोश बैठा हुआ था। मैंने क्या सीक्रेट एजेंट बनना है, बस यूं समझे कि शायद कुदरत को मेरी जिंदगी मंजूर थी कि अब तक सांस लेता फिर रहा हूं, अफंदी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अफंदी भाई ने वाकई बेपनाह हिम्मत, हौसले और जज्बे से काम लिया है, वरना इस बार वो कर्नल जॉनसन हमें ले डूबता था, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसी ने बारकेश कॉलोनी की कोठी से निकलकर जाने से लेकर अब तक की पूरी तफसीलात सुना दी और इमरान की नज़रों में भी अफंदी के लिए तहसीन के आसार उभर आए। अच्छा, अब हमें तो बताओगे कि वो मिकाले वाला राज कहाँ है, या हमसे भी हाथ जुड़वाने का इरादा है? जाहिर है इसलिए हाथ ही जोड़ सकते हैं, इमरान ने कहा और अफंदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप जैसे लोगों को बताने के लिए तो मैंने इस कदर बेपनाह तशद्दुद का मुकाबला किया है और मैं आप सबका बेहद एहसानमंद भी हूँ कि मेरी वजह से आप ना सिर्फ पाकिस्तान से आए बल्कि आपने अपनी जिंदगियां भी दांव पर लगा दी, अफंदी ने इंतहाई तशकुराना लहजे में बात करते हुए कहा। हमारी जिंदगियों को छोड़ो, वो तो हमारी है ही नहीं, वो तो मुल्क और कौम की हैं। तुम मुझे असल बात बताओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है और जिस तरह अब तक काम हुआ है मुझे यकीन है कि एक्रेमिया में कोई ना कोई एजेंसी बाकायदा मुकाबले के लिए मैदान में कूद पड़ी होगी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने उस फिल्म को वाकई अपने घर में छुपाया हुआ है, मेरे घर के तीसरे कमरे में एक तख्तपोश पड़ा हुआ है जिस पर जाए नमाज पढ़ता था। उस तख्तपोश के पिछले पाए और तख्तपोश के ऊपर वाले हिस्से के दरमियान एक रखना मौजूद है। मैंने वो फिल्म उस रखने में डाल दी थी और मुझे यकीन है कि अगर वो तख्तपोश वहाँ मौजूद है तो वो फिल्म भी वहाँ मौजूद होगी, अफंदी ने जवाब दिया। अब वो घर कहाँ है ये भी बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तानी सफारत खाने से दाएं हाथ पर एक सड़क जाती है, उस सड़क पर माइक स्क्वायर नामी एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में घर है, 33 नंबर ब्लॉक एक्स, अफंदी ने जवाब दिया। ओके नोमानी और सिद्दीकी, अब तुम नए मेकअप में वहां जाओगे और वहां से ये फिल्म ले आओगे। मैं इस दौरान इस शार्टन एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर सर हेनरी से इंटरव्यू कर दूँ और चौहान तुम यहीं अफंदी के साथ रहोगे। फिल्म हासिल हो जाने के बाद हम सबसे पहले अफंदी को पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त करेंगे।
इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं साथ जाऊं? नुमानी और सिद्दीकी के अफंदी ने पूछा। नहीं, हो सकता है वहां कोई निगरानी हो रही हो। तुम यहीं रहोगे, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता उस कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो नए मेकअप और लिबास में उस कोठी से सरकार में बाहर निकला और इस तरफ को मुड़ गया जिधर जेरी एस्क्वायर था। उसने चेहरे पर टेक्सास के एक मशहूर कंपनी का मेकअप किया हुआ था। थोड़ी देर बाद कार जेरी एस्क्वायर की इमारत के कंपाउंड गेट में दाखिल हो गई। एक साइड पार्किंग के लिए जगह मखसूस थी और वहां लंबी लंबी और रंग बिरंगी हर मॉडल और हर मुल्क की कारों की इस कदर कसरत थी कि जैसे वहां कारों का मेला लगा हुआ हो। इमरान ने कार एक खाली जगह रोकी और फिर उसे लॉक करके वो तेज तेज कदम उठाता इमारत के मेन गेट में दाखिल हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर तो बड़ी बड़ी सुपर शाहीन थी और दफातर ऊपर वाली मंजिलों में थे। एक साइड पर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हर कंपनी के दफ्तर का नाम और फ्लोर नंबर मौजूद था। शार्टन एंटरप्राइजेज का दफ्तर तीसरी मंजिल पर था और पूरी तीसरी मंजिल ही उनकी तहवील में थी, क्योंकि इस मंजिल पर और किसी कंपनी का दफ्तर मौजूद न था। इसका मतलब था कि कंपनी का कारोबार बेहद वसी है। इमरान साइड पर मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ा और तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने एक तरफ दरवाजे पर मैनेजिंग डायरेक्टर सर हेनरी की खूबसूरत नेम प्लेट भी लगी हुई देख ली। दरवाजे के बाहर एक बावर्दी चपड़ासी मौजूद था। इमरान बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चपड़ासी ने न सिर्फ उसे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया बल्कि दरवाजा भी खोल दिया और इमरान सर के इशारे से सलाम का जवाब देते हुए अंदर दाखिल हो गया। ये एक हालनुमा कमरा था जिसमें जदीद और कीमती सोफे और कुर्सियां मौजूद थी। एक तरफ एक काउंटर सा बना हुआ था जिस पर 4 लड़कियां सामने रखे हुए टेलीफोनों में मसरूफ थी। एक साइड पर 2 डेढ़ उम्र आदमी बैठे हुए थे। काउंटर से एक आगे एक और दरवाजा था जिस पर सिर्फ सर हेनरी की नेम प्लेट थी। इमरान अंदर दाखिल होते ही सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। यस सर, फरमाइए, एक लड़की ने चौंकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। लॉर्ड हेनरी से कहो कि टेक्सास से लॉर्ड आर्थर उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। हम तफरीही दौरे पर आए थे, हमने सोचा कि लॉर्ड हेनरी से ही मिलते जाए, इमरान ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा। ओ सर, इसका मतलब है कि आपका वक्त मखसूस नहीं है। मगर सर, लड़की ने कदरे परेशान होते हुए कहा, ये लॉर्ड हेनरी की खुशकिस्मती है मादाम कि हम खुद चलकर यहाँ आ गए हैं, वरना हमारा फोन मिलने पर लॉर्ड हेनरी सर के बल चलता हुआ किंग होटल में पहुंच जाता। इमरान ने इंतहाई नखोत भरे लहजे में कहा। ओह सर। यस सर। लड़की इमरान के लहजे के साथ साथ किंग होटल का सुनकर बेहद मरऊब हो गई थी, क्योंकि ये होटल बड़े बड़े नामवर लॉर्ड और अरबपति अफराद की रिहाइशगाह के तौर पर मशहूर था। उसने जल्दी से एक साइड पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस। दूसरी तरफ से एक भारी और बारोब आवाज सुनाई दी। सर, लॉर्ड आर्थर ऑफ टेक्सास यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लड़की ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। लॉर्ड आर्थर ऑफ टेक्सास और यहाँ मेरे दफ्तर में? ओह माय गॉड, मैं खुद आ रहा हूँ उन्हें लेने। दूसरी तरफ से बुखलाए हुए लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। लड़की रिसीवर रखने के साथ साथ इंतहाई मरूबाना अंदाज में इमरान को देखने लगी। वो तसव्वुर भी न कर सकती थी कि कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है जिसके इस्तकबाल के लिए लॉर्ड हेनरी जैसा नक चढ़ा इस तरह दौड़ता हुआ आएगा। हालांकि वो बड़ों बड़ों को घास न डालता था। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और इमरान ये देखकर वाकई हैरान रह गया कि एक नौजवान जिसकी कनपट्टी के कुछ बाल सफेद थे तेजी से बाहर निकला। उसके बाहर आते ही सारी लड़कियां और वहां पहले से बैठे हुए अफराद एक झटके से खड़े हो गए। इमरान का ख्याल था कि लॉर्ड हेनरी कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन ये तो नौजवान था। ओह अंकल आर्थर, आप और यहाँ? ये तो मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आइए तशरीफ लाइए, नौजवान ने बुखलाए हुए अंदाज में आगे बढ़कर मुसाफा करते हुए कहा। बस हमारा दिल चाहा कि तुमसे मुलाकात हो जाए। तुम्हारे वालिद से तो हमारी पुरानी रस्म और थी। इमरान ने उसकी उम्र और अपने मेकअप किए हुए
ओलिए की उम्र के दरमियान फर्क और लफ्ज अंकल को मलहूज़े खाते रखते हुए कहा, मैं जानता हूं अंकल, बड़ा दिल चाहता था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वक्त न निकाल सका। डैडी बताते थे कि आपको हिस्पानवी वाइन बेहद पसंद है, मैं मंगवाता हूँ, नौजवान ने बड़े बाइख्लाक लहजे में कहा। वो इस वक्त अंदरूनी कमरे में पहुंच चुके थे। अरे रहने दो फरजंद, मेरे डॉक्टरों ने मुझे हर किस्म की शराब पीने से मना कर दिया है। सच पूछो तो बुढ़ापे में वांस नस चलता रहता है, जिंदगी जिसे कहते हैं वो मौजूद नहीं होती। सुनाओ बिजनेस कैसा जा रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है अंकल, बहुत अच्छा जा रहा है। आप कुछ तो पिए, हेनरी ने कहा। सादा पानी मंगवा लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हेनरी ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर सादा पानी लाने का कह दिया। पिछले दिनों मुझे एक ऐसी इत्तला मिली थी जिसने मुझे परेशान कर दिया था, इमरान ने अपने असल मतलब पर आते हुए कहा। ओह, कैसी इत्तला? अंकल मैं समझा नहीं, हेनरी ने चौंक कर कहा। मुझे बताया गया था कि तुम्हारे बिजनेस की आड़ में हुकूमत एक्रेमिया ने कोई साइंस लेबोरेटरी बनाई हुई है। ये तो बड़ा खतरनाक खेल हो सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ये तो टॉप सीक्रेट है, आपको कैसे पता चल गया? हैरत है। हेनरी की आंखों और चेहरे पर बेपनाह हैरत के तसरात उभर आए थे। मुझसे एक्रेमिया का कौन सा राज छुपा रह सकता है, लेकिन यह है खतरनाक खेल। किसी भी वक्त इस लेबोरेटरी पर रूसियाई एजेंट्स हमला कर सकते हैं, इस तरह तुम भी उनका निशाना बन सकते हो। इमरान के लहजे में तशवीश थी। अरे नहीं अंकल, आप फिक्र न करें, मैं इसमें निशाना नहीं बन सकता, बल्कि मुझे तो फायदा ही फायदा है। इस लेबोरेटरी के ऊपर मेरी ज़रूरी अद्वियात का मेन गोदाम है, इतना बड़ा गोदाम कि जिससे मैं पूरे एक्रेमिया को माल सप्लाई करता हूँ। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इन सारी अद्वियात की कीमत हुकूमत अदा करती है। वहाँ उसके आदमी तैनात हैं, सिर्फ नाम मेरी कंपनी का है। मेरी तो सिर्फ चिट जाती है और माल सप्लाई हो जाता है। एक लिहाज से मेरा इस गोदाम से इस हिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है और मुझे अद्वियात मुफ्त में मिल जाती हैं। इस तरह मेरी कंपनी को करोड़ों डॉलर मुफ्त मिल रहे हैं, हेनरी ने सर हिलाते हुए कहा। अरे वाह, फिर तो तुम वाकई बेहद लकी बिजनेसमैन हो। वेरी गुड, इसका मतलब है बिल्कुल ही मुफ्त कारोबार हो रहा है। लेकिन ये गोदाम होगा तो शहर से दूर, क्योंकि लेबोरेटरियां ऐसी ही जगहों पर होती हैं, इसलिए तुम्हें बारबरदारी का खर्चा काफी पड़ जाता होगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे एक लड़की ट्रे में खूबसूरत गिलास और साथ ही मिनरल वाटर की एक बोतल रखे अंदर दाखिल हुई और उसने बड़े अदब से ट्रे मेज पर रख दी और खुद वापस चली गई। हाँ, लेकिन बारबरदारी भी मुझ पर नहीं पड़ती, वो भी हुकूमत का खर्चा है, क्योंकि मेरा कोई आदमी तो वहाँ दाखिल ही नहीं हो सकता। चिट मैनेजर के दफ्तर से हासिल की जाती है और काम होता रहता है, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने बोतल से पानी गिलास में डाला और फिर बड़े अदब से ये गिलास उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया। वैसे मुझे ये सुनकर बेहद हैरत हुई है, क्योंकि एक्रेमियन हुकाम आमतौर पर तो इतनी फ्याजी नहीं करते, इमरान ने पानी का घूंट लेते हुए कहा और हेनरी खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपकी बात दुरुस्त है, ये तमाम अखराजात एक्रेमिया नहीं कर रहा बल्कि इसराइल कर रहा है। इस लेबोरेटरी से उनका मफाद वाबस्ता है, हेनरी ने कहा और इमरान भी हंस पड़ा। अरे वाह, फिर तो तुमने वाकई मैदान मारा है। यहूदियों से कुछ निकलवा लेना कारेदार है, जबकि तुमने उनसे पूरा बिजनेस हथिया लिया है। वेरी गुड, तुम्हारी सलाहियतें वाकई काबिल-ए-दाद हैं, इमरान ने पानी का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। बस अंकल, इत्तेफाक ही है कि वो जगह उन्हें पसंद आ गई। मैंने दरअसल अपने ज़रूरी अद्वियात के प्रोजेक्ट के लिए ये वसी और इस लेबोरेटरी अपनी जागीर के मशरकी जंगल को कटवाकर बनवाई थी। मेरा ख्याल था कि मैं ज़रूरी अद्वियात पर रिसर्च के लिए बैनुल-अक़वामी लेबोरेटरी कायम करूँ, लेकिन फिर उन्होंने ये ले ली, हेनरी ने जवाब दिया। ओह, फिर तो तुम्हारी रहजगाह करीब ही होगी। तुम तो डिस्टर्ब होते होगे,
इमरान ने सादा से लहजे में कहा। अरे नहीं अंकल, मैंने मगरबी जंगल नहीं कहा, मशरकी जंगल कहा है। जागीर के आखिरी कोने में जॉर्ज फील्ड के इलाके की बात कर रहा हूँ। वो तो मेरी रिहाइश गाह से बहुत दूर है। आप आए, मेरी तरफ से आपको दावत है, हेनरी ने कहा। अच्छा, दोबारा टेक्सास से यहाँ आया तो जरूर आऊंगा। फिलहाल तो आज ही मैं वापस जा रहा हूँ, बस तुमसे मिलने को जी चाहा चला आया। अब इजाजत दो, इमरान ने कहा। इमरान उठ खड़ा हुआ। मुझे मालूम है अंकल कि आप जो फैसला कर लें उससे किसी सूरत भी नहीं हटते, वरना मैं जरूर इसरार करता, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। उसके बाद हेनरी उसे बाहर दरवाजे तक आकर छोड़ गया और इमरान लिफ्ट से होता हुआ नीचे आया और चंद लम्हों बाद उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से वापस कोठी की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसकी आंखों में गहरा इत्मीनान था क्योंकि लेवार्टे का माहले वकूफ वो मालूम कर चुका था। टेक्सास के मशहूर लॉर्ड के बारे में वो पहले से अच्छी तरह जानता था कि उसके क्रेमिया के तमाम बड़े लॉर्ड से गहरे ताल्लुकात हैं। इसलिए रोनाल्ड से उसने जब सुना कि शार्टन इंटरप्राइजेज का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई लॉर्ड हेनरी है तो उसने लॉर्ड आर्थर का मेकअप कर दिया। लॉर्ड आर्थर से वो कई बार मिल चुका था। वो एक मशहूर इल्मी व अदबी शख्सियत थे, इसलिए वो उनका रूप निभा भी गया था। अब ये और बात है कि हेनरी का बाप लॉर्ड आर्थर का गहरा दोस्त निकला। इस तरह बात बन गई। इमरान कार दौड़ाता हुआ कॉलोनी में दाखिल हुआ और फिर उसने फाटक पर पहुंचकर हारन दिया तो कोठी का बड़ा गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। इमरान कार अंदर पोर्च में ले गया, लेकिन कोठी की पोजीशन देखकर उसे ऐसे एहसास होने लगा जैसे यहाँ कोई गड़बड़ हो चुकी हो। लेकिन फिर उसने ये सोचकर कंधे झटके कि सबके अपने अपने कामों पर चले जाने के बाद यकीनन चौहान और अफंदी आराम कर रहे होंगे, इसलिए खाली कोठी की वजह से उसे एहसास हुआ है। वो कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और फिर दरवाजा बंद करके वो बरामदे की सीढ़ियां चढ़ता हुआ राहदारी की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख्त साईं की आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि इमरान संभलता उसकी नाक पर एक धमाका सा हुआ और दूसरे लम्हे इमरान का ज़हन इतनी तेजी से तारीक हो गया कि शायद कैमरे का शटर भी इतनी तेजी से बंद ना होता हो। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।